Hello, good morning everyone. I hope you are doing well. So am I. My name is Abhishek and I welcome you again. तो पिछले ज्योग्राफी के सेशन में हम लोगों ने इंडिया का जो लैटरल मीनिंग था, इंडिया का बाउंड्री था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो हमने देखा था। तो यहाँ से ये आपको और रिवाइज करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो ये जो लेटा हुआ रहता था, मैंने बताया था लेटा हुआ लैटिट्यूड, और क्या होता है और लंबा जो रहता था वो लॉन्गिट्यूड, और जो भी प्रोपोज ये जो होते थे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहाँ मिलते थे उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ये इसलिए हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि वहाँ का पर्टिकुलर लोकेशन निकालने के लिए। चलिए अब आप कमेंट में बताइएगा कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये लद्दाख वाला, और ये अंडमान एंड निकोबार वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं गुजरात वाले पॉइंट को। चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो इसको बोलते थे क्या, किरीबाटी, और इसको बोलते थे इंदिरा कोल। याद रखिएगा कोल हमेशा, मान लीजिए कोल क्या है, कोल से याद रखिएगा, कोल मतलब ऊपर कोल, और नीचे क्या था, पॉइंट था, नीचे पॉइंट था। सॉरी, ये वाले पोर्शन को इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट, और इसको क्या बोलते थे, गुहर मोती। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब ये जो इंड पॉइंट है, इसके आगे इंडिया नहीं है, उसी के पॉइंट को बस आप डिनोट कर दिया था, मतलब कि उसी पॉइंट का नाम है ये सब। बाकी चलिए ठीक है। अब हम आते हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के ऊपर। तो ये अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। चलिए वेरी गुड। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में देखिए, फिजियोग्राफी मतलब क्या है, मतलब इंडिया का कैसा लैंड है, लैंडफॉर्म है। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में इंडिया को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। एक जो हो गया आपका ये हिमालयन वाला रीजन, ठीक है, ये हिमालयन वाला रीजन हो गया पूरा, इसमें जिसमें पूरा हिमालय आता है। हिमालय में जैसे ट्रांस हिमालय, लद्दाख, जास्कर रेंज, इसमें बहुत सारे रेंज है, जिसको इसको बोलते हैं लोअर हिमालय, इसको बोलते हैं मिडिल हिमालय, और इसको बोलते हैं अपर हिमालय, इधर ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो ये उसमें डिवीज़न है। तो पहले हम देख लेते हैं, एक ये डिवीज़न हो गया, पहला डिवीज़न का नाम बोल देते हैं हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में। तो ये हो गया हिमालय माउंटेन, आप लिखते जाइएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है आपका, इंडो गैंगेटिक प्लेन। इंडो गैंगेटिक प्लेन, इंडो गैंगेटिक, तो इंडो गैंगेटिक क्या है, तो ये दूसरा डिवीज़न है, ये वाला पोर्शन, क्योंकि गंगा नदी आपको पता है इधर उत्तराखंड से होकर, ये जो उत्तर प्रदेश से होकर, बिहार से होकर, झारखंड में हल्का सा साहेबगंज वाले एरिया में टच करती है, और वेस्ट बंगाल से मिलकर बांग्लादेश में हुगली नदी में, वेस्ट बंगाल से हुगली नदी मिलकर बांग्लादेश में चले जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया गंगा नदी। तो गंगा नदी के आसपास जो भी ये वाला एरिया हो गया उसको बोलते हैं हम लोग गैंगेटिक प्लेन, मतलब कि आसपास के एरिया को बोलते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो ये एक वाला रीजन हो गया, ठीक है। अब है दूसरा पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये मतलब ये पूरा यहाँ से हरियाणा द्वाब वाले रीजन, यहाँ क्योंकि देहरादून इधर से आता है तो पूरे ये वाला रीजन हो गया। तो ये होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। आपको देखिए क्या था कि अब आप जैसे कि आप देखोगे ये वर्ल्ड मैप थे, तो ये यहाँ से जो यहाँ तक वाला पोर्शन था, ये जब पृथ्वी बन रही थी तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन था, तो ये पहले ये यूरेशियन प्लेट में अटैच्ड था, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन आया था, देखिए ये बस ये वाला पोर्शन, तो ये जो इधर इतना वाला पोर्शन है, पहले यहाँ पे तालाब हुआ करता था, मतलब कि पैंथलासा सी, और ये होता था यूरेशियन प्लेट, मतलब कि ये दूसरा ज़मीन था। तो ये उधर से आकर इधर अफ्रीका साइड से आकर इसमें टकराई थी, तब जाकर यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। तो यही आप देखोगे यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे हिमालय फोल्ड माउंटेन्स यहाँ पे है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे पुराना इसको बोला जाता है। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, तो इसको बोला जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो आप एक सेकेंड, ये उसको बोला जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। तो ये आपका हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये सबसे पुराना बोला जाता है, यहाँ का जब मिट्टी जो है सबसे पुराना है, ठीक है। तो चलिए अब इस वाले पोर्शन को रंग देते हैं, गुड, वेल एंड गुड। तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है, और ये वाला हो गया आपका हिमालय, ये हो गया इंडो गैंगेटिक प्लेन। अब तीसरा प्लेन को हम देख लेते हैं जो पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये वाला जो रीजन हो गया आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो आप ये मार्क करते रहिएगा अलग अलग पेंसिल से। और इसमें जो चौथा डिवीज़न जिसको बोला जाता है उसको बोला जाता है कोस्टल प्लेन। तो ये वाला रीजन जो हो गया
ये कोस्टल एरिया हो गया। तो कोस्टल एरिया को अलग अलग बांट देंगे हम, ठीक है। और बाकी एक बच्चा आपका इंडियन लैंड्स, तो इसको बोला जाता है कोरल लैंड। ये जो पूरा एरिया हो गया ये पेनिनसुलर प्लेटी हो गया। तो ये सब जो इंडिया का इधर कोरल वाला रीजन हो गया, इधर लक्षद्वीप हो गया। तो इसको तो आपको बताना है कि कितने इतने स्टेट्स हैं जो बाउंड्री टच करते हैं सी से, मतलब कि कोस्टल एरिया बाउंड्री है। तो टोटल मैंने कल ही बताया था 9 स्टेट्स थे और 4 यूटी थे, यूनियन टेरिटरी, जैसा कि अंडमान हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका पुडुचेरी, यहाँ ये हो गया लक्षद्वीप, और ये हो गया आपका दमन एंड दियो। तो आपका हो गया। तो ये आपको अगर मान लीजिए पूछ ले कि इंडिया का कितना डिवीज़न आप कर सकते हो अदर देन ये पॉलिटिकल डिवीज़न। देखिए डिवीज़न भी अलग अलग करके होता है। एक होता है फिजियोग्राफिक, मतलब कि हम अपने हिसाब, मतलब जो जहाँ पे जैसा है उसके हिसाब से बांट दिए, मिट्टी के हिसाब से बांट दिए। और दूसरा होता है पॉलिटिकल, जो मान लीजिए कि पॉलिटिकल बाउंड्री है, तो ये झारखंड का पॉलिटिकल बाउंड्री है, तो ये इससे आगे झारखंड नहीं जाएगा। चलिए अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो मैं इसको फिर से, तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल बाउंड्री, ये जो एरिया है पॉलिटिकल बाउंड्री। लेकिन पॉलिटिकल बाउंड्री से आप मान लीजिए कि यहाँ का मिट्टी और यहाँ का मिट्टी तो क्वाइट सिमिलर होगा, आप कोई जरूरी थोड़ी है कुछ की मान लीजिए अलग अलग हो। तो ये पॉलिटिकल बाउंड्री तो डिसाइड कर नहीं पाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो एरिया में लोग रहते हैं राजस्थान में, तो इनकी एथनिसिटी मतलब कि इनकी बोलचाल इस वाले एरिया में से सेम लगता होगा, लेकिन इस वाले एरिया से तो अलग होगा, नॉर्थ ईस्ट के एरिया से। सिंपल सा सबसे इजी एग्जांपल देख लीजिए, साउथ के लोग जो हैं ये तमिल श्रीलंकन तमिल से ज़्यादा इनका तमिलनाडु से होगा कोरिलेशन एज कम्पेयर टू नॉर्थ वाले लोग से। नॉर्थ वाले लोग को हिंदी नहीं आती, तो उस हिसाब से पॉलिटिकल बाउंड्री ज़्यादा नहीं, आप पॉलिटिकल बाउंड्री एक अलग डिवीज़न हो जाता है, वो तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें 5 फीट जो ग्राफिक जो डिवीज़न था, वो जो अदर देन पॉलिटिकल डिवीज़न, उसकी हम बात कर लेते हैं। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। ओके, सो आवाज़ बिल्कुल क्लियर है नाउ। तो मैंने 5 डिवीज़न बोला था। पहला क्या था, हिमालयन माउंटेन। तो ये वाला रीजन हो गया आपका हिमालयन माउंटेन, तो ये आप लिख लीजिए हिमालय। ये वाला रीजन होगा इंडो गैंगेटिक प्लेन, तो इसको लिख लीजिए इंडो गैंगेटिक प्लेन। और ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू था, और ये आपको मैं बता दूँ ये मोस्ट फर्टाइल एरिया है, क्योंकि यहाँ पे एलिवल सॉइल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। मोस्ट फर्टाइल एरिया, इसमें बहुत जितना खेती आप जितना भी लेके चलो, गेहूँ चावल ये सब इसी, शुगर केन ये इसी वाले रीजन में ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि ये बहुत गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गंगा नदी क्या होता है, यहाँ से डिपॉजिट लाकर हिमालय से इधर उधर बिखेर देती है, तो उस एरिया में बहुत बहुत फर्टाइल था। चौथा डिवीज़न क्या था, ये आपका कोस्टल एरिया, जितने कोस्टल 9 कोस्टल स्टेट थे और 4 यूनियन टेरिटरी। और 5वां हो गया आपका आइलैंड ग्रुप, जैसे कि अंडमान, पुडुचेरी, और आपका हो गया लक्षद्वीप, और आपका हो गया ये लक्षद्वीप एंड यस दमन एंड दियो। और दमन एंड दियो दादर एंड नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया। तो आपको पता चल गया। तो ये 5 डिवीज़न है उसके इंडिया के फिजियोग्राफिक 5 डिवीज़न। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा पर्सनली। ओके, अब आते हैं जो 5 डिवीज़न पढ़े, तो अब उसमें सबसे पहले आते हैं हिमालय डिवीज़न। तो सबसे पहले आते हैं हम हिमालय डिवीज़न पे, हिमालयन डिवीज़न। आप ये नोट करते रहिएगा, खैर मैं नोट्स तो भेज दूंगा ग्रुप में। अब इसमें क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन के बेसिस पे इसमें भी 2 पार्ट है इसके, ठीक है। ओके, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अब क्या है कि ये तो फॉर्मेशन कैसे बना और कैसे जो बना उसमें भी तो रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आप खाना बनाते हो, कोई और खाना बनाते हैं, तो दोनों का खाना अलग अलग होता है। खाना तो बना ना जी, खाना तो वेट अ मिनट, तो ए ने खाना बनाया और बी ने खाना बनाया, तो बी ने रोटी बनाया और बी ने भी रोटी बनाया। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि दोनों का सेम हो सकता है डिवीज़न हो, लेकिन कॉमन क्या है, रोटी बना। तो उसी हिसाब से है कि ऑन द बेसिस ऑफ हिमालय तो बना, लेकिन फॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक डिवाइड करेंगे और दूसरा रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल डिवीज़न। तो रीजनल डिवीज़न इसमें है। रीजनल डिवीज़न में हम देख लेते हैं यहाँ पे रीजनल डिवीज़न में कैसे क्या रीजनल डिवीज़न है कि आप देखोगे कि सबसे पहले आपका कश्मीर हिमालय, तो ये कश्मीर हिमालय वाला रीजन हो गया, ठीक है, कश्मीर हिमालय वाला रीजन। दूसरा होगा ये पंजाब वाला रीजन,
ठीक है। और कुमाऊं है, कुमाऊं वाला रीजन ये हो गया, और एक हो गया असम वाला, तो इस वाले रीजन में भी हिमालय है, तो इसमें डिवीज़न किया गया है। तो आप लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इसमें तो 4 डिवीज़न है। तो पहला हो गया आपका कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा कुमाऊं। कुमाऊं आप एक इंडियन आर्मी की रेजिमेंट भी थी क्या, अभी भी है, तो कुमाऊं आपको इधर उत्तराखंड वाले रीजन में मिलेगा। और चौथा हो गया असम। तो ये आपको 4 डिवीज़न मिलेंगे। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर वाला, ये हो गया पंजाब वाला, ये हो गया कुमाऊं वाला। एक सेकेंड इसको क्लियर मैं कर देता हूँ। ओके, तो मुझे पेंसिल, एक सेकेंड। ओके, गॉट इट। तो ये देखिए, ये हो गया आपका जम्मू, ओके, ये हो गया जम्मू कश्मीर वाला रीजन, ये हो गया आपका पंजाब, ये हो गया कुमाऊं। तो ये रेंज है, यहाँ पे देखिए माउंटेन, जो माउंटेन 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 ऐसे माउंटेन माउंटेन करके बना हुआ है। तो इस बीच वाले माउंटेन माउंटेन के जो बीच का रास्ता रहता है उसको हम क्या कहते हैं, पास। और तिब्बती लैंग्वेज हमको बोलते हैं उसको ला, जैसे कि खारदुंगला हो गया, सिपकीला हो गया, लिपू लेखला हो गया, ये सब पासेस के नाम है। तो माउंटेन के बीच में जो रास्ता है उसको बोलते हैं दर्रा, और तिब्बती लैंग्वेज में बोलते हैं उसको आप ये तिब्बती लैंग्वेज में हम उसको ला बोलते हैं, और इंग्लिश में पासेस। चलिए, तो ये आपका एक, यहाँ पे मैं असम में भी बना देता हूँ। ओके, तो ये असम वाले रीजन में हो गया आपका, ठीक है। तो ये 4 डिवीज़न हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रीजनलिटी। अब है कि अब ये रीजनल डिवीज़न हो गया। अब क्या है कि अब दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो ये कैसे बना, तो जैसे कि सबसे पहले ले लेते हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के जो पीक है वो सबसे बड़े हैं। दूसरा हो गया, दूसरे नंबर पे, इसमें जितने भी लंबे लंबे रेंज के हो गए आपके, जितने भी माउंटेन्स, वो ट्रांस हिमालय में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा हो गया आपका ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय इससे छोटा है। अब इससे छोटा आपको मिलेंगे मिड हिमालय, और उससे छोटे मिलेगा आपको शिवालिक में। तो छोटे बड़े तो बात की बात है, लेकिन ये मतलब सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये तो आप देख लेना, नोट कर लेना, ऑन द रीजनल डिवीज़न हो गया सब के कैसे कैसे है। और रीजनल डिवीज़न में ही आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए, तो सबसे पहले आपका हो गया ट्रांस हिमालय। तो ये अफगानिस्तान वाले इधर हिंदू कुश माउंटेन से लेकर इधर तक जाती है, ट्रांस हिमालय हो गया। फिर हो गया आपका ग्रेटर हिमालय, फिर हो गया मिड हिमालय, और फिर हो गया यहाँ से ये शिवालिक वाला रेंज, ठीक है। तो ये 4 रेंज है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। और 5वां हो गया आपका पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। तो आपको ये देखिए, सॉरी ये मैप आप फिर से देख लो। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में देखिए, ये उस वाले रीजन यहाँ से हिंदू कुश माउंटेन से, ओके वेयर इज द पेन, ओके, हिंदू कुश माउंटेन से आता है, ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय। और इसके नीचे हो गया आपका ग्रेट हिमालय, और ये हो गया मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय, और ये जो नीचे गया उसको बोलते हैं शिवालिक। ये नीचे, ये सॉरी, ये आप लेके चलो, ये शिवालिक हो गया, और ये मिड हिमालय हो गया, ये मिड हिमालय हो गया, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय जो मैंने बोला था कि ये हिंदू कुश माउंटेन से इधर से आती है, इसको ये बेसिकली जितना भी पोर्शन है आपको पता था, यहाँ से यहाँ तक तो ये वो वाला प्लेट था, इंडियन प्लेट था, और ये यूरेशियन प्लेट था। तो दोनों के कॉलिजन पे ही हिमालय जाके बना था। तो ये आपको लिख लेना, तो ये आप नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको, पहला हो गया पहला नंबर का ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, TRANS ट्रांस हिमालय हो गया। अब ये कहाँ है लोकेटेड, ये चलिए पहले हम जम्मू कश्मीर, इसमें भी कुछ रेंजेस हैं। ओके, व्हाट द हेल, चलिए पहला हो गया आपका ट्रांस हिमालय। तो हम ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। तो सपोज इंडिया का ये हो गया जम्मू कश्मीर वाला रीजन। तो ट्रांस हिमालय में भी जैसे कि ये हिमालयन है, तो उसमें तो रेंज रहेंगे ना, जैसे कि मान लो इस जैसे ये पूरा इंडिया है, तो इंडिया में तो प्रॉपर इंडिया में कहाँ इंडिया में, तो पूरा ये उसमें डिवीज़न रहते हैं स्टेट्स। तो उसी हिसाब से हम इसमें देखेंगे आपको कि ये ट्रांस हिमालय में, जो कि उसमें भी बहुत सारे रेंजेस हैं। तो कौन से माउंटेन रेंजेस हैं, तो ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक काराकोरम रेंज, ठीक है। उसके नीचे हो गया आपका लद्दाख रेंज, और उसके नीचे हो गया आपका जास्कर रेंज। तो ये एक्चुअली, एक सेकेंड मैं फिर से मैप, ये ओके,
तो ये हो गया आपका जास्कर रेंज, मतलब कि ये माउंटेन्स का रेंज है। तो ये पूरे एरिया को ट्रांस हिमालय बोलते हैं, लेकिन इसको, ये हो गया आपका लद्दाख रेंज और ये हो गया आपका काराकोरम, काराकोरम, ठीक है, जिसको हम K2 भी बोलते हैं, के कारा और कोरम। तो इसमें है कि आप लेके चलो, तो इसमें आपको मेन सबसे ऊंचा पर्वत है जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं। अब पीक हो गया तो जैसे कि ये तो माउंटेन का रेंज है, बहुत सारा माउंटेन 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 का यहाँ पे मान लो, देखिए जैसे माउंटेन 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 का रेंज है, तो ये सबसे बड़ा कोई तो होगा ना। तो इसमें जास्कर रेंज में सबसे बड़ा कौन सा है, तो उसको बोलते हैं नागा पर्वत, ठीक है। और इधर जो कैलाश रेंज है, आप यहाँ से देखिए कैलाश, यहीं पे शिव जी रहा करते हैं, तो कैलाश रेंज में सबसे बड़ा है कौन सा है, माउंट कैलाश। तो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो ये इंडिया है, लेकिन ये कैलाश रेंज आपको नेपाल में मेनली मिलेगा। तो कैलाश रेंज कहाँ आप लिख लो, नेपाल में। और लद्दाख में सबसे बड़ा है राकापोशी, जिसको वर्ल्ड्स का स्टीपेस्ट, मतलब कि ऐसे है, मतलब स्टीप तो नहीं कहा, पूरा स्टीप है, मतलब कि चढ़ना बहुत मुश्किल है, इसको बोलते हैं हम लोग राकापोशी। तो ये वर्ल्ड का स्टीपेस्ट पीक कहाँ है, तो लद्दाख रेंज में है। चलिए आप ये नोट कर लीजिएगा। अब इसमें क्या है कि ये तो आपको बताए थे कि ग्रेटर हिमालय के ऊपर, तो ये हो गया यूरेशियन प्लेट में, यूरेशियन प्लेट में हो गया। और फिर से आप ले लो, आपका दूसरा है कि ये मोस्टली जितना भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये जितना ट्रांस हिमालय है ये तिब्बत वाला रेंज में ही आपको मिलेगा, इंडिया में उतना नहीं पाया जाता, ये मेनली तिब्बत वाले रेंज में है ज़्यादा। और इसका एवरेज हाइट है, आपको लिख लो 3000 मीटर। तो ये आपका एवरेज हाइट हो गया। और K2 सबसे ऊंचा है, काराकोरम में K2 सबसे ऊंचा पीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हो गया। अब दूसरा हम लेके चलिए काराकोरम में देख लेते हैं। अब काराकोरम जो हाईएस्ट था, काराकोरम, अब इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिख लेते हैं। तो काराकोरम में है कि ये जो बना हुआ है वो मेनली ब्लैक ग्रेवल्स, इसमें बहुत सारे काले पत्थर, ओके। और ये मेनली कहाँ पे है, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। तो मेनली इंडिया, पाकिस्तान और चाइना वाले रीजन में है। और ये गिलगिट और बहुत थोड़ा सा रीजन आपको तजाकिस्तान में भी मिलने को मिलेगा, और अफगानिस्तान में, जहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो ये आप लिख लेना। ये आपको देखिए ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस रेंज याद करें। ये आपको लिखने का अगर ज़रूरत है तो लिखो, लेकिन हम अभी शॉर्ट में ही जितना कम प्रिसाइज पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये लिख भी सकते हो, नहीं तो मेनली आप इसमें बहुत आप नाम सुने होंगे, ग्लेशियर, जो पानी जमा हुआ रहता है वहीं से आता है, नदी बहती है पेरिलियर, बर्फ़ जो यहाँ पे जमा हुआ, तो इससे जो बहकर जो पानी आया गर्मी कारण जो जमा होता है उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा आपको याद है कि इसमें सियाचिन ग्लेशियर इसी में है। अब बाकी आप देख लो, बाकी आप इसमें बस एक यही याद कर लो, काराकोरम में सियाचिन ग्लेशियर है। अब चलते हैं जो हमारा ट्रांस हिमालय हो गया। अब चलते हैं ग्रेटर हिमालय में। तो ये हमने ट्रांस हिमालय कर लिया, ये ट्रांस हिमालय हो गया। अब चलते हैं ग्रेटर हिमालय में। अब ग्रेटर हिमालय आपको, ये जो था ये ट्रांस हिमालय था, अब ये मेनली चलते हैं ग्रेटर हिमालय में। तो ये आपका हो गया ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय जिसको हम, चलिए ये हो गया ग्रेटर हिमालय, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री। इसको सेंट्रल और इनर हिमालय भी बोला जाता है, इसका 4 नाम है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा जो मैंने बताया था पॉइंट कौन सा था, तो ये नागा पर्वत इसमें सबसे हाईएस्ट था, नागा पर्वत। ये बस वही जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, बस उसी को रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो नागा पर्वत सबसे हाईएस्ट है, और बोला जाता है कि इसमें सब जितने भी हाईएस्ट पीक्स है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, उसमें तो एवरेज एलिवेशन क्या था 3000 मीटर, लेकिन इसमें जो देखोगे वन ऑफ द हाईएस्ट पीक इसी रेंज में मिलते हैं, कि बहुत सारे माउंटेन के हाईएस्ट पीक इसी रेंज में है। तो हाईएस्ट पीक्स ऊंचे सबसे ज़्यादा इसी में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया आपका हिमाद्री के बारे में। अब चलते हैं हम लोग, तो इसमें क्या है कि हम लोग मेन जैसे मैंने बताया हाईएस्ट पीक, तो इसमें से कौन कौन हो गया आपका, नागा पर्वत हो गया, नीलकंठ हो गया, त्रिशूल हो गया, नंगा देवी हो गया, धौलाधर, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली
अन्नपूर्णा, और सबसे आपको वर्ल्ड का हाईएस्ट 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट। तो वन ऑफ द हाईएस्ट इसमें कौन सा हो गया, माउंट एवरेस्ट। तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक इसी में मिलते हैं, तो माउंट एवरेस्ट। और इधर जाके यहाँ पे तो आपको यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, ये आके जाके अरुणाचल प्रदेश में मिल जाता है। यहाँ पे आपको नामचा बरवा भी ये इसी में मिलेगा, नामचा बरवा। ठीक है, तो ये आपको वन ऑफ द हाईएस्ट पिक्स इसी में आपको देखने की मिलेगी। चलिए, तो अब ये तो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ जान जाइए। तो अब ये पहले क्या था, 8,848, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में 8,000, अब ये 850 मीटर हो गया। तो ये कुछ सेंटीमीटर इसकी हाइट बढ़ते ही जा रही है। अब कुछ सेंटीमीटर क्या, हर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से इसकी हाइट बढ़ते जा रही है। और लोकल नेम इसको बोलते हैं तिब्बत में चोमुलगुना, और ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं जो हमारा ये ट्रांस हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया। अब ये चलते हैं हम लोग मिडिल हिमालय वाले रीजन पे, ये मिडिल हिमालय वाले रीजन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये मिडिल हिमालय वाला रीजन है। तो मिडिल हिमालय में अब चलते हैं। मिडिल हिमालय में अब इसको बोला जाता है आपको हिमाचल, जो हिमाचल प्रदेश में ही होके आता है, तो उसी के नाम से हिमाचल प्रदेश। चलिए, तो अब ये हम लोग आ जाते हैं मिडिल हिमालय। तो थर्ड नंबर मिडिल हिमालय, ऑल्सो नॉन एज हिमाचल। चलिए, तो ये हिमाचल है। अब इसमें क्या है कि साउथ ऑफ ग्रेट एंड नॉर्थ ऑफ शिवालिक, तो ग्रेट हिमालय के साउथ में और शिवालिक के ऊपर, तो ये उसी रेंज में मिलेगा। और इसकी एवरेज एलिवेशन है 4,000 मीटर, मतलब कि सारे पिक्स का एवरेज हाइट है 400 मीटर। और इसमें क्या है कि बहुत सारे आपको वैलीज मिलेंगे, जैसे कि घाटी बोला जाता है उसको। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका कश्मीर घाटी हो गया, नेपाल का काठमांडू हो गया, तो इसी वाले रीजन पे है। सॉरी, ओके, तो ये आपको ये वाला रीजन पे, तो हिमाचल प्रदेश से होके आता है। तो इसमें बहुत सारे वैलीज मिलते हैं, मेनली हो गया आपका कश्मीर और काठमांडू, कुल्लू मनाली, कुल्लू हो गया, शिमला हो गया, मसूरी हो गया और दार्जिलिंग, ये इसी वाले रेंज में आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल होके हुए जाता है, तो वेस्ट बंगाल में ही दार्जिलिंग है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बहुत सारे वैलीज, और वैलीज के साथ साथ यहाँ पे ग्रासलैंड्स भी हैं और चलिए, अब चलते हैं इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखोगे आपको कोनीफेरस ट्री भी मिलेगा। कोनीफेरस, जो ऐसे नहीं रहता क्रिसमस ट्री वाला ट्री, वही होता है कोनीफेरस ट्री। तो ये आपका मिडिल हिमालय हो गया। अब चलते हैं हम लोग शिवालिक में। तो शिवालिक सबसे लोअर रेंज में आपको हिमालय, आपको ये ओके, लेट मी क्लियर। तो दिस वन इज शिवालिक रेंज, ये सबसे इंड में आपको शिवालिक ही मिलेगा। तो शिवालिक में क्या है कि इसको सब ऑल्सो नॉन एज शिवालिक ऑल्सो नॉन एज मिड हिमालय, सॉरी सब हिमालय, दिस इज सब हिमालय। अब ये कहाँ से, देखिए ये पोटवार बेसिन वेस्ट से लेकर यहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी तक, ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ से जो स्टीप टर्न मारती है बस यहीं तक है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी से यहाँ पे वेस्ट से लेकर, वेस्ट में आपका हो गया पोटवार बेसिन से लेके, देखिए हाउ कैन आई अंडू, चलो छोड़ो, ये देखो हो गया शिवालिक, शिवालिक ए से याद रखिएगा, ये सब हिमालय। तो ये हो गया वेस्ट में पोटवार बेसिन, पोटवार से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी तक। ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे ना, ये इस वाले रीजन से निकलकर यहाँ पे स्टीप टर्न लेती है। तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है जिसकी ट्रिब्यूटरी तीस्ता, ये सब है तीस्ता। चलिए, तो ये हो गया आपका जहाँ पे तीस्ता नदी पे जाकर ये ख़त्म हो जाता है। और इसमें बहुत आपको मेनली इसमें डेंस फॉरेस्ट मिलेगा। देखिए ये उतना इम्पोर्टेंट आप अगर देखोगे तो ये सब जो पॉइंट है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैं ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें तो हो गया बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट। अब होते हैं प्लेन
वैलीज़ भी इसी में चलते हैं, और लोकल नाम इसमें बहुत सारे हैं। दून इसको बोला जाता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में आपको दून उधर बोला जाता है, हिमाचल बोला जाता है। तो ये आपको हो गया लास्ट जो था हमारा शिवालिक। अब चलते हैं हम इसके रीजनल डिवीज़न पे। तो हमने अभी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने देख लिया, अब चलते हैं हम लोग रीजनल डिवीज़न पे। चलिए, तो ये आपका रीजनल डिवीज़न हो गया। तो हम अभी लेके चलते हैं। तो देखिए, ये जो आपका इंडस रिवर जो है यहाँ से निकलकर इंडस रिवर जाती है, और ये जो सतलज रिवर जाती है, इसके बीच जो 560 किलोमीटर का एरिया है उसको बोलते हैं पंजाब और कश्मीर डिवीज़न। ठीक है। अब ये जो हो गया आपको यहाँ सतलज रिवर से लेकर यहाँ पे काली माउंटेन तक, काली रिवर तक, यहाँ से जो इस वाले पोर्शन जो है 320 किलोमीटर वाला एरिया उसको बोलते हैं कुमाऊं रीजन। और काली से लेके तीस्ता नदी जो कि है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी, वहाँ 800 किलोमीटर के रेंज को बोलते हैं हम लोग नेपाल। तो हमने बताया था पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम। तो ये हो गया आपका 560 किलोमीटर, ये हो गया 320, ये हो गया 800 और ये हो गया 720। अब तीस्ता से लेके 720, तो ये हो गया तीस्ता नदी से लेकर दिहांग वाले रीजन को आपको, ये है आपका असम वाला, असम रीजन वाला डिवीज़न। तो आप मैंने वहाँ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और ये रीजनल डिवीज़न हो गया। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, ये देखिए, अब वेट अ मिनट। तो ये हो गया जब ये, तो ये मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है। तो मैंने बताया था यहाँ पे पैंथलासा सी था, ये यूरेशियन प्लेट था जिसको गोंडवाना लैंड भी बोलते से टूटा था। तो जब इंडिया यहाँ से आ रहा था, ठीक है, तो ये आते 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 जब यहाँ पे टकराया ना, तो ये क्या था कि ऐसे था, तो यहीं पे टकराया, तो ये छोटा सा पॉइंट था, मतलब कि लेस इम्पैक्ट हुआ। और ये जब धीरे से इधर से टकराते तो ये बड़ा वाला रीजन इस साइड से टकराया। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए कि वो जब टकरा गया, तो ये वाला, एक सेकेंड, तो ये वाला रीजन ये हो गया वेस्टर्न वाला रीजन। यहाँ पे जो जब टकराया था तो ये वेस्टर्न वाला रीजन हो गया, इधर ईस्टर्न वाला रीजन हो गया। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो सबसे पहले ये जाकर कोलाइड हुआ था, कोलिजन के वजह से ही आपको पूरा हिमालय देखने को मिलेगा। तो अब देख लेते हैं वेस्टर्न, ये आपका हो गया वेस्टर्न हिमालय, और ये हो गया पूरे वाला रीजन वेस्टर्न, और ये हो गया ईस्टर्न। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न के बीच डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गया ज़्यादा विड्थ इसका ज़्यादा है, विड्थ इज मोर एंड इसका लेस। ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। और इसमें ज़्यादा स्लोप नहीं आपको देखने मिलेगा, लोअर स्लोप है। आपको पता होगा कि इधर वाले रीजन पे बहुत ज़्यादा माउंटेनिंग की जाती है, तो ये लोअर स्लोप है। इसमें क्या स्लोप हाई है, ये स्टीप है पूरा। 2 पॉइंट हो गया। और ये जब इधर से हवा आती है, तो ये साउथ वेस्ट, जो साउथ साइड से साउथ वेस्ट जब मानसून आती है, तो ये इधर से इधर क्रॉस हो जाता है, तो ये बैरियर नहीं काम करता है। तो ये डू नॉट एक्ट्स बैरियर, साउथ वेस्ट मानसून के लिए बैरियर नहीं बनता है ये। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से टकराती है, तो आपको पता है इस मेघालय वाले रीजन में सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बारिश इसी वाले रीजन पे होता है। तो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून जो है वो बहुत रेनफॉल लाती है। इधर आपको रेनफॉल लेस मिलेगा, लेस, इधर आपको हाई। इधर इसी की वजह से यहाँ पे मानसून गेट्स कोलाइड, मानसून यहाँ पे आती है और ये पास नहीं होने देता, इसी की वजह से रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलेगा। मेघालय का आपका मौसिनराम जो है वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है, यहाँ पे रेनफॉल लेस होता है इस वाले रीजन पे। और यहाँ पे आपको रेनफॉल लेस, तो उसका रिजल्ट क्या है, जब पानी नहीं होगा तो वेजिटेशन ये भी लेस, और यहाँ पे हाई है। तो ये था डिवीज़न आपका फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।